Hello friends, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. Today we will discuss about the chapter Movements of Earth. So यहाँ पे आप देख सकते हो Movements of Earth की जो भी बैक एक्सरसाइज है वो कम्प्लीटली सॉल्व कर दी गई है यहाँ पे, तो प्लीज फोकस करो। तो फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे Movements of Earth के चैप्टर से कुछ जम्बल्ड वर्ड दिए गए हैं, उनको रीअरेंज किया गया है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, सीक्वेंस में नहीं लिखे होते जो हमारे वर्ड्स होते हैं उनको इंटरचेंज कर देते हैं, और ताकि बच्चे का जो क्रिएटिविटी स्किल है, उसका माइंड है वो डेवलप हो सके, वो पहचान सके कि ये कौन सा वर्ड है। ठीक है, तो इसीलिए किया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो जो बैक एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट दिया गया है उसका है रोटेशन, सेकंड है हमारे पास रेवोल्यूशन, थर्ड है हमारा सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स और नर्वल। ठीक है, नर्वल बोल सकते हैं इसको आप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द अंडरलाइंड वर्ड इन ईच सेंटेंस इज इनकरेक्ट, रिप्लेस इट विद द करेक्ट वर्ड्स। अब आपने करेक्ट वर्ड के साथ रिप्लेस करना, आपको गलत दिया गया है, आपने उसको ठीक करके लिखना है। ठीक है, फर्स्ट है द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। नोट, रेवोल्यूशन नहीं होता है, रोटेशन होता है। ठीक है, रोटेशन इज द एग्जैक्ट आंसर। सेकंड है द अर्थ टेक्स 28 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। आपको बोला गया है इसमें कि अर्थ 28 आवर्स लेती है अपनी रोटेशन को पूरा करने के लिए, तो ये गलत है। वो सिर्फ कितनी लेती है? 24 आवर्स। द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ काउजेस डे एंड नाइट। अब आपको बोला गया है जो रेवोल्यूशन होता है अर्थ का वो डे और नाइट को कॉज करता है। दिन और रात क्यों होते हैं? रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से, भी गलत है। जो हमारी अर्थ की रोटेशन है उसकी वजह से ही दिन और रात होते हैं। ठीक है, फोर्थ है द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द मून ऑन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। गलत है। जो मूवमेंट ऑफ अर्थ होती है अराउंड द मून नहीं होती है, वो होती है सन, अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट। ठीक है, उससे बोला जाता है रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है सीजन्स चेंज बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन अराउंड द सन। अब सीजन्स क्यों चेंज होते हैं? सीजन्स होते हैं हमारे रेवोल्यूशन की वजह से, ना कि रोटेशन की वजह से होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है रेवोल्यूशन। ठीक है, रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपने आंसर देने हैं, कुछ क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज में। ठीक है, फर्स्ट है इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट, व्हाट हैपन्स बिकॉज ऑफ दिस। अब आपको बोला है कि जो कौन सी डायरेक्शन में अर्थ रोटेट होती है, उसके पीछे रीजन बताओ कि क्यों होती है। ठीक है, अर्थ हमारी हमेशा रोटेट करती है काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, हमेशा हमारी अर्थ क्लॉकवाइज क्या करती है? रोटेट होती है। कहां से होती है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ को होती है, याद रखना, ना कि ईस्ट टू वेस्ट होती है। कई बच्चे ईस्ट टू वेस्ट कर देते हैं, वो गलत होता है। वेस्ट टू ईस्ट, उसको बोला जाता है हमारे पास प्रोग्रेड रोटेशन। क्या बोला जाता है? प्रोग्रेड रोटेशन। ये याद रख लेना आप। ठीक है, जब हमारी अर्थ रोटेट करती है क्लॉकवाइज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो उसे क्या बोला जाता है? कई बार बोल देते हैं उसको, क्या बोलता है, कौन सी रोटेशन बोला जाता है? तो आपने बोलना है प्रोग्रेड रोटेशन। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है, जब सन हमारा क्या करता है, हम सन को देखते हैं, सन क्या होता है हमारा? राइज करता है हर रोज इन द ईस्ट। ईस्ट में क्या होता है? वो हमारा निकलता है ईस्ट से, हमारा पूर्व से हमारा सन क्या होता है? राइज होता है। ठीक है, सूर्य उदय होता है हमारा, और सूर्यास्त कहाँ होता है? हमारा वेस्ट में। ठीक है, तो यही रीजन है हमारे पास कि जो हमारा अर्थ है उसकी डायरेक्शन क्या करती है? रोटेट करती है। ठीक है, तो ये लिख देना आंसर आपने। सेकंड है हमारे पास राइट द मेन डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। अब रोटेशन और रेवोल्यूशन में आपने डिफरेंस लिखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को डाल देते पेपर में, सबसे इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। ठीक है, रोटेशन होता है जब हम क्या करते हैं, हमारी मोशन ऑफ बॉडी होती है वो स्पिन करती है अपनी ओन एक्सिस के ऊपर, अपने अक्ष के ऊपर, जब वो अराउंड उस बॉडी के ऊपर राउंड लगाती है। ठीक है, तो रोटेशन रेफर्स टू द स्पिनिंग मोशन ऑफ बॉडी। जो भी स्पिनिंग मोशन होती है बॉडी की अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अपने अक्ष के ऊपर। ठीक है, और जब रेवोल्यूशन क्या होती है हमारे पास इसमें, जब ऑर्बिटल मोशन ऑफ बॉडी अराउंड करती है अनदर बॉडी के ऊपर, उसे बोला जाता है। ठीक है, रोटेशन क्या डिस्क्राइब करती है? मूवमेंट को डिस्क्राइब करती है, जो ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन की जो मूवमेंट होती है उस चीज को। ठीक है, और रेवोल्यूशन क्या होता है? जो मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट को
ऑर्बिट में बताता है, ठीक है, इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। रोटेशन डिस्क्राइब करती है मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन की मूवमेंट को क्या करती है, डिस्क्राइब करती है, क्या, रोटेशन, ठीक है। और रेवोल्यूशन डिस्क्राइब करती है ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को इन इट्स ऑर्बिट, ठीक है, अपने ऑर्बिट में, उसको बोला जाता है रेवोल्यूशन। लग गया पता रोटेशन और रेवोल्यूशन में डिफरेंस, ये है रोटेशन और रेवोल्यूशन में डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ फरवरी इन द लीप ईयर। अब कितने होते हैं आपको पता ही होना चाहिए। जो लीप ईयर होता है हमारे पास, उसमें जो फरवरी मंथ होता है उसमें 29 डेज होते हैं एज कंपेयर टू 28 के। 28 डेज नहीं होते हमारे, हमेशा हमारे लीप ईयर में कितने होते हैं, 29 डेज होते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, जो 1 एक्स्ट्रा डे होता है हमारे पास कैलेंडर में, उसको ऐड करते रहते हैं। जो भी हमारा 4 इयर्स की जो वर्किंग होती है, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास कितने होते हैं, 365 डेज इज शॉर्टर देन अ ट्रॉपिकल ईयर। अब इसमें आपने रीजन बताना है। जो हमारे पास 365 डेज होते हैं, फैक्ट क्या है इसके आगे, जो वो ट्रॉपिकल ईयर होती है उससे छोटे होते हैं, 6 आवर्स कम होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना इस चीज को, इसलिए जो लीप ईयर होता है हमारा 29 डेज का होता है। ऐसे एक एक दिन उसमें 1 एक्स्ट्रा डे ऐड होता रहता है हमारे कैलेंडर में धीरे धीरे 4 इयर्स के लिए, 4 इयर्स तक। तो इससे हमारा क्या हो जाता है, लीप ईयर हो जाता है। तो आपको दिमाग लगाना है, 6 4 जा कितना होता है हमारे पास 24। तो ठीक है, हमारे पास 4 इयर्स के लिए बढ़ा तो 6 घंटा हमारा क्या था, लेट था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इंक्रीज होता गया कैलेंडर के अनुसार, और हमारा जो डे है वो इंक्रीज हो गया फरवरी मंथ में, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाई डज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैव विंटर इन दिसंबर। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर में विंटर क्यों होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वो एक्सपीरियंस करता है विंटर दिसंबर में, ठीक है। जो सॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है उसमें जो टिल्टेड होती है, वो किसकी तरफ को टिल्टेड होता है, सन के टुवार्ड्स टिल्टेड होता है। इस वजह से जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर होता है वो क्या करता है, सन से रेज को रिसीव नहीं कर पाता हीट, और जो सन की रेज और हीट होती है वो रिसीव नहीं कर पाती उसको। इस वजह से क्या हो जाता है, सीजन में चेंज आ जाता है, और अर्थ में क्या आ जाता है, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन की वजह से तो चेंज होता है सीजन। तो ठीक है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तभी वहां पे क्या होता है, विंटर होता है, ठीक है। अब व्हाट इज सोलिस्टिस, ठीक है। अब सोलिस्टिस क्या होता है, सोलिस्टिस एक मूवमेंट होती है हमारे एक साल में, जब सन क्या करता है, हमारा अपेरेंट पाथ होता है स्काई के ऊपर, जब वो दूर होता है नॉर्थ और साउथ से अर्थ इक्वेटर से, ठीक है। उस टाइम हमारा सोलिस्टिस मूवमेंट होती है, वो अक्कर होती है, ठीक है। इसमें जो टिल्ट ऑफ अर्थ होती है वो सन के, जब सन की तरफ को ना ज्यादा मैक्सिमम एंगल बनाती है 1 हेमिस्फीयर के ऊपर, और मिनिमम बनाती है अदर, जो अदर हेमिस्फीयर होता है उसके ऊपर। इस तरह से जो हमारा ये सोलिस्टिस है, इस तरह से हाँ अक्कर होता है, ठीक है। जब आपने बताना है पेपर में तो आप इस तरह से भी बता सकते हो। जो टिल्ड होती है हमारे अर्थ की, वो सन की तरफ को होती है, और उसमें एक तरफ को मैक्सिमम एंगल बना देती है 1 हेमिस्फीयर की तरफ को, और दूसरे हेमिस्फीयर की तरफ को मिनिमम एंगल बनाती है। तो जो मिनिमम और मैक्सिमम एंगल बनाती है उसी की वजह से सोलिस्टिस मूवमेंट होती है, वो अपीयर होती है ईयर में, ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हो, जो सन होता है हमारे पास, जो स्काई होता है वो क्या होता है, दूर होता है नॉर्थ और साउथ से, अर्थ इक्वेटर से, और जो अर्थ इक्वेटर होता है उसमें नॉर्थ और साउथ से बहुत दूर होता है हमारा स्काई, ठीक है। और सन एक अपेरेंट पाथ बना देता है, उससे भी सोलिस्टिस जो मूवमेंट होती है वो अक्कर होती है हमारे ईयर में, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।